बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन व सामाईन, अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, क्या आप जानते हैं अल्लाह का कैदी किसे कहते हैं? तफ़सीर इब्ने कसीर में है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि बच्चा जब तक बालिग नहीं होता, उसके नेक अमल उसके वालिद या वालदैन के हिसाब में लिखे जाते हैं, और जो कोई बुरा अमल करे तो वो ना उसके हिसाब में लिखा जाता है ना वालदैन के। फिर जब वो बालिग हो जाता है तो हिसाब इसके लिए जारी हो जाता है, और दो फरिश्ते जो इसके साथ रहने वाले हैं इनको हुक्म दे दिया जाता है कि इसकी हिफाजत करें और क़ुव्वत बहम पहुँचाएँ। जब हालत इस्लाम में 40 साल की उम्र को पहुँच जाता है तो अल्लाह ताला इसको 3 किस्म की बीमारियों से महफूज कर देते हैं, जुनून, जज़ाम और बरस से। जब 50 साल की उम्र को पहुँचता है तो अल्लाह ताला उसका हिसाब हल्का कर देते हैं। जब 60 साल की उम्र को पहुँचता है तो अल्लाह ताला उसको अपनी तरफ रुजू की तौफीक देते हैं। जब 70 साल को पहुँचता है तो सब आसमान वाले इससे मोहब्बत करने लगते हैं, और जब 80 साल को पहुँचता है तो अल्लाह ताला उसकी नेकियों को लिखते हैं और गुनाहों को माफ़ फरमा देते हैं। फिर जब 90 साल की उम्र हो जाती है तो अल्लाह ताला उसके सब अगले पिछले गुनाह माफ़ फरमा देते हैं और उसको अपने घर वालों के मामले में शफाअत करने का हक़ देते हैं और उसकी शफाअत कबूल फरमाते हैं, और उसका लक़ब अमीनुल्लाह और असीरुल्लाह फ़िल अर्ज़ यानी अल्लाह का मोतमद और ज़मीन में अल्लाह का कैदी हो जाता है। क्योंकि इस उम्र में पहुँचकर इमामन इंसान की क़ुव्वत ख़त्म हो जाती है, किसी चीज़ में लज्जत नहीं रहती, कैदी की तरह उम्र गुजारता है, और जब इंतहाई उम्र को पहुँच जाता है तो उसके तमाम वो नेक अमल नामा इमाल में बराबर लिखे जाते हैं जो वो अपनी सेहत व क़ुव्वत के ज़माने में किया करता था, और अगर इससे कोई गुनाह हो जाता है तो वो लिखा नहीं जाता।